हमारी डीएचए इस्लामाबाद सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको 5 मरला की कटिंग्स के हवाले से अपडेट फराहम की थी। सेकंड पार्ट में 8 मरला की कटिंग्स के हवाले से अपडेट फराहम की थी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मरला की कटिंग्स की अवेलेबिलिटी, प्राइसेस और लोकेशंस। मैं हूं राहील अब्बासी और अगर आप भी तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो डू वॉच द वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि टाइटेनियम ग्रुप डेली बेसिस पर रियल एस्टेट के हवाले से आपको अपडेट फराहम करता रहता है। ये वीडियो थर्ड पार्ट है उस सीरीज़ का जो कि हम डीएचए इस्लामाबाद पे बना रहे हैं। डीएचए इस्लामाबाद के फर्स्ट पार्ट में हमने 5 मरला कटिंग्स डिस्कस की थी, सेकंड पार्ट में हमने 8 मरला कटिंग्स डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मरला कटिंग्स की अवेलेबिलिटी, प्राइसेस और लोकेशंस। So let's move on towards our today's topic without wasting any time. तो व्यूअर्स, डीएचए इस्लामाबाद की में 10 मरला कटिंग्स की बात अगर की जाए तो डीएचए इस्लामाबाद में फ़ेज़ 1 से हम स्टार्ट करते हैं। फ़ेज़ 1 में तो अवेलेबिलिटी अब नहीं रही, तो फ़ेज़ 2 में 10 मरला की कटिंग्स सेक्टर बी, जी, एफ़ और जे में अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास सेक्टर जे में ही अवेलेबल हैं और अगर सेक्टर ई और एफ़ की बात की जाए तो प्राइसेस में सेक्टर ई और एफ़ सबसे ज़्यादा हाई हैं, जिसमें आपको 10 मरला की कटिंग 3 करोड़ से ऊपर ही अवेलेबल होती है। व्यूअर्स, अगर डीएचए फ़ेज़ 2 के सेक्टर ए की बात की जाए तो डीएचए फ़ेज़ 2 के सेक्टर ए में अच्छे लोकेशन वाले प्लॉट्स आपको 2.5 करोड़ रुपए तक अवेलेबल होते हैं और जो प्लॉट्स थोड़े बाउंड्री पर हैं वो प्लॉट्स आपको 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 25 लाख से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक अवेलेबल हो जाते हैं। व्यूअर्स, फिर अगर सेक्टर डी की बात की जाए तो सेक्टर डी में भी टीपू बुलेवार्ड पर कुछ 10 मरला की कटिंग्स अवेलेबल हैं जो कि आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपीस के दरमियान अवेलेबल हो जाती है, जो कि अच्छी लोकेशन और अप्रोच वाले प्लॉट्स हैं। वो तकरीबन आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा जो 10 मरला की कटिंग अवेलेबल है वो सेक्टर जे में अवेलेबल है। सेक्टर जे में जो लेवल प्लॉट्स हैं वो आपको तकरीबन 2.5 करोड़ की रेंज में 10 मरला की कटिंग अवेलेबल हो जाती है और जो प्लॉट्स जो डिप्रेशन वाले हैं वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यानी अगर फ़ेज़ 2 को अगर हम कंक्लूड करें, उसको सम अप करें, तो फ़ेज़ 2 डीएचए फ़ेज़ 2 में आपको जो 10 मरला की कटिंग वाले प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान में आपको इस ब्रैकेट में अवेलेबल होते हैं। अब व्यूअर्स, चलते हैं डीएचए फ़ेज़ 3 की जानिब। डीएचए फ़ेज़ 3 में अगर 10 मरला कटिंग की बात की जाए तो डीएचए फ़ेज़ 3 में 10 मरला कटिंग आपको सेक्टर बी और सेक्टर जी में अवेलेबल हैं। सेक्टर बी में आपको पोजेशन प्लाट्स मिल जाएंगे और सेक्टर जी में पोजीशन प्लॉट्स नहीं हैं, वहाँ पर इस टाइम सिर्फ फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर हम इनकी प्राइसेस की बात करें तो व्यूअर्स, सेक्टर बी में जो अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स हैं 10 मरला के, वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 50 की रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं और सेक्टर बी में कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा लैंड है और उनकी एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस भी पे हुए हैं। तो ऐसे प्लॉट्स जिनके साथ एक्स्ट्रा लैंड है, 1 मरला 2 मरला या 3 मरला एक्स्ट्रा लैंड है, वो प्लॉट्स आपको तकरीबन 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60 लाख की रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाउंड्री वाले प्लॉट्स हैं, बाउंड्री वाले प्लॉट्स आपको तकरीबन 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 45 लाख रुपए के दरमियान अवेलेबल होते हैं। सेक्टर बी के बाद व्यूअर्स, अगर हम बात करें डीएचए फ़ेज़ 3 सेक्टर जी की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्टर जी में पोजीशन प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। सेक्टर जी में आपको फाइल्स अवेलेबल हो जाती हैं जिनकी प्राइसेस 95 लाख से 1 करोड़ 5 लाख रुपए के ब्रैकेट में फॉल करती हैं। व्यूअर्स, सेक्टर बी के बाद अगर सेक्टर जी की बात की जाए तो डीएचए फ़ेज़ 3 सेक्टर जी में तकरीबन ये नॉन डेवलप्ड एरिया है और इसमें आपको पोजीशन प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। इसमें आपको फाइल्स अवेलेबल हैं और जो कि उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो कि लो बजट में डीएचए में प्लॉट बाय करना चाहते हैं। ये फाइल्स व्यूअर्स आपको तकरीबन 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में रेंज करती हैं और जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में डीएचए में प्लॉट लेना चाहते हैं वो इन फाइल्स को बाय कर सकते हैं। डीएचए फ़ेज़ 3 के बाद आते हैं डीएचए फ़ेज़ 4 की जानिब।
व्यूअर्स, अगर DHA फेज़ 4 में 10 मरला कटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि DHA फेज़ 4 में इस टाइम सिर्फ 3 सेक्टर्स डेवलप्ड हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी। अगर इसमें 10 मरला प्लॉट पोजीशन प्लॉट की बात की जाए तो व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि पोजीशन प्लॉट्स इस टाइम अवेलेबल नहीं है। मार्केट में कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं 10 मरला की DHA फेज़ 4 की, जिन पे सिर्फ सेक्टर्स लिखे हुए हैं और इन फाइल्स की प्राइसेस रेंज करती हैं अराउंड 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान। व्यूअर्स, फेज़ 4 के बाद आते हैं फेज़ 5 की जानिब। फेज़ 5 में व्यूअर्स अगर 10 मरला की कटिंग की बात की जाए तो 10 मरला कटिंग फेज़ 5 में सिर्फ सेक्टर बी, डी, एफ और F1 और सेक्टर जे में अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, अगर सेक्टर बी की बात करें तो सेक्टर बी में जो जनरल 10 मरला के जो जनरल प्लॉट्स हैं वो आपको तकरीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख के दरमियान अवेलेबल हो जाते हैं। और DHA फेज़ 5 में जो सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं वो सेक्टर बी के अंदर ही हैं। इनमें जो जनरल प्लॉट्स हैं इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ये हाइटेड प्लॉट्स हैं, अप्रोच वाइज भी बहुत अच्छे हैं और सिविक सेंटर के करीब हैं। और अगर कैटेगरी प्लॉट्स की बात करें सेक्टर बी में तो कैटेगरी प्लॉट्स आपको 2.25 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक अवेलेबल होते हैं। व्यूअर्स, सेक्टर बी के बाद अगर सेक्टर डी की बात करें तो सेक्टर डी में व्यूअर्स पोजीशन प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है और ये लेकिन ये सेक्टर तकरीबन 80 to 90% डेवलप हो चुका है। और इसमें अगर 10 मरला प्लॉट की प्राइसेस की बात करें तो वो अराउंड 1 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान वेरी करती हैं। सेक्टर डी के बाद व्यूअर्स बात करेंगे DHA फेज़ 5 सेक्टर एफ के बारे में। सेक्टर एफ में व्यूअर्स 10 मरला की कटिंग्स अबंडेंटली अवेलेबल हैं और अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड जो 10 मरला की कटिंग DHA में होती है वो आपको 35-65 की कटिंग्स मिलेंगी 10 मरला की, लेकिन सेक्टर एफ में आपको 35-65 के अलावा 40-60 की कटिंग्स भी मिल जाती हैं। अगर इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो जो अच्छी लोकेशन वाले पोजीशन प्लॉट्स हैं वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख से लेकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए के दरमियान अवेलेबल हो जाते हैं। और सेक्टर एफ में ही कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो कि सेमी डेवलप्ड हैं, यहाँ पर आपको जो 10 मरला की कटिंग है वो आपको 1 करोड़ 55 लाख से लेकर 1 करोड़ 65 लाख के दरमियान भी अवेलेबल है। सेक्टर एफ के बाद हम बात करेंगे DHA फेज़ 5 सेक्टर F1 की। व्यूअर्स, सेक्टर F1 में आपको 10 मरला की अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स 1 करोड़ 30 लाख रुपए में अवेलेबल हो जाते हैं। इनकी प्राइसेस कम होने की वजह यह है कि सेक्टर F1 अभी तक सेमी डेवलप्ड है और यहाँ पर अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई है और इसको तकरीबन 2 से 3 साल लग सकते हैं। इसीलिए ये सेक्टर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि कम इन्वेस्टमेंट में DHA में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सेक्टर F1 के बाद हम बात करेंगे DHA फेज़ 5 सेक्टर जे की। सेक्टर जे में व्यूअर्स टोटल 10 मरला की कटिंग्स हैं जो कि DHA ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंस्टॉलमेंट्स पे सेल की थी। अगर इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो व्यूअर्स इसकी प्राइसेस वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि सेलर उस पर कितना प्रॉफिट रखकर उसको सेल कर रहा है। नॉर्मली 40 से 70 लाख रुपए के दरमियान लोग इसको प्रॉफिट पे सेल कर रहे होते हैं और डिपेंड करता है कि आप इनसे किस तरह निगोशिएट और कितना कम रेट ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की DHA इस्लामाबाद में 10 मरला कटिंग्स के हवाले से अपडेट। और जो लोग भी 5 मरला और 8 मरला की कटिंग्स की अपडेट्स जानना चाहते हैं वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स में जाकर वहां से क्लिक करके वो अपडेट्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, चूँकि DHA इस्लामाबाद एक बहुत वसी टॉपिक है तो अगर इनमें कोई कमी रह गई हो तो आप उसके लिए मुझसे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप और IMO पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा भी ग्लोबली और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आप जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं उस हवाले से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।